हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इस चैप्टर का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स। उस टाइप से अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा और आप इजी वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट ए मैं सॉल्व करता हूं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर्स हमें गिवन है उसको हमें एक्स कंसीडर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर इसको एक्स कंसीडर किया, जो हमारे पास है 0.245। ओके स्टूडेंट्स, ये x इक्वल टू 0.245। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 45 है उसके ऊपर वेनुकुलम या बार लगा हुआ है। आप सबको पता है ये हम कहां करते हैं कि जब हमारे पास कोई रेशनल नंबर होता है, जो नंबर कैसा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होता है, तो वहां पर हमें हमारे पास स्टूडेंट्स उन नंबर पे बार हम लगा देते हैं जो नंबर हमारा नंबर बार बार रिपीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर 4-5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस नंबर को हम रिपीट करके इसको हम नंबर 1 इक्वेशन देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 0.2। अब स्टूडेंट्स 4-5 पे बार है तो हम इसको रिपीट कर देते हैं, 4-5 डैश करके इसको नंबर 1 दे देते हैं। बिकॉज क्यों, 4-5 पे बार है, इट मींस 4-5 को हम रिपीट लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट हमने सिर्फ ओनली फॉर इसको 1 टाइम ही लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आने के लिए। एक बार वापस से सुन लिया स्टूडेंट्स, जितनी डिजिट पर बार होता है उस नंबर को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहां पर 3 डिजिट होती है स्टूडेंट, तो हम यहां पर 3 डिजिट को रिपीट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गए स्टूडेंट्स। अब जो सेकंड मेथड है, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कि जो हमारे पास नंबर है उसको हम, जो बार लगा हुआ है उसको हम एक्सप्रेस करें, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड जो मेथड है वो है कि जितनी डिजिट पे बार है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जितने डिजिट पर बार होता है हमें उस फर्स्ट इक्वेशन को उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डिजिट पे बार है, इट मींस यहां पर इस इक्वेशंस को हम स्टूडेंट्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 1/100। ओके स्टूडेंट्स, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 100 से बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको यही कहा था, जितनी डिजिट पे बार है उतने ही 0 से, यहां पे 2 डिजिट पे बार था तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर यहां पर 3 डिजिट पे बार होता तो हम यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करते। ओके स्टूडेंट, जितनी डिजिट पे बार होगा उस इक्वेशन को उतने ही 0 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसको मल्टीप्लाई करें, अब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा 100x। ओके स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन जो नंबर 1 इक्वेशंस को 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार ढंग से केयरफुली स्टूडेंट्स यहां देखिए कि यहां पर पॉइंट यहां पर है। ओके, पॉइंट यहां लगा हुआ, 0 पॉइंट लिखा हुआ है। अब हमें कितने 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो 100 में कितने 0 है, 2 0 है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये पॉइंट यहां से रिप्लेस करके हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 और 2। अब जो पॉइंट स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास 24.545 और ये हमारी नंबर 2 इक्वेशन बन गई। वापस से सुन लिए स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100x हो जाएगा। अब इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अभी पॉइंट स्टूडेंट 0 पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम रिप्लेस करेंगे कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद। बिकॉज क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 0 है, तो 1 और 2 ये 2 डिजिट के बाद यहां हमें पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड डिजिट आ जाएगी।
अगर स्टूडेंट यहाँ पर 1000 इट मीन 30 होता तो हम डिजिट को यहाँ पर इस डेसिमल को हम यहां पर स्टूडेंट्स रिप्लेस कर देते। बात समझ में आ गई। अगर 40 होता तो इस डेसिमल को हम यहां पर रिप्लेस कर देते। उससे हमने क्या बनाया स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन बना दी। अब इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमें सबट्रैक्ट करना है। तो आप यहां राइट डाउन कीजिए, subtracting equation 1 from equation 2। ओके, इक्वेशन 1 को स्टूडेंट्स हमें सेकंड से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो आप सबट्रैक्ट कीजिए। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 100x, और स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर क्या, ये x हो गया। इधर भी हम माइनस करेंगे 24.545 माइनस हम करेंगे 0.2545। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो 100x में से x को माइनस करने पर हमारे पास आएगा 99x हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना होगा स्टूडेंट्स, 99x हो जाएगा हमारे पास। अब इसको इसमें से माइनस करना है स्टूडेंट्स, तो माइनस आप करेंगे तो कितना आएगा, वो माइनस आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स। हम यहां पर इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें से कितना माइनस करने पर कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये लिखा 24.455, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे 0.245, हम माइनस करेंगे यहाँ पे 005 में से 2 गया तो 3.42। इट मीन स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 24.3। ओके स्टूडेंट्स, हमने जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आया 24.3 हो गया। अब हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज क्योंकि हमने स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हमने x कंसीडर किया था, तो इट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पर 99 है, ये कितना है स्टूडेंट्स, 99x है। तो 99 को हम अदर साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल हो जाएगा 24.3/99। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आया, बिकॉज क्योंकि यहां पर हमारे पास डेसिमल है। इस डेसिमल को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। अब आप सबको पता है कि हम डेसिमल को कैसे रिमूव करेंगे। ये पॉइंट यहां से रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास ओनली फॉर 1 डिजिट है, तो 10 स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे अप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहां पर 0.245 पे बार को हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट डाउन कर दिया, बट क्वेश्चन में लिखा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मीन्स हो गया स्टूडेंट्स, हमें इसको क्रॉस करना है किसी एक नंबर से। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर है वो हमारे पास क्रॉस हो रहा है किससे, 9 से हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। तो 9 2 जा 18, रिमेनिंग बचा 6, तो 63, 9 7 जा 63, और ये हो जाएगा मेरे पास 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 0। अब आप और स्टूडेंट देखिए, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो हमारा 0.245 पे बार का जो आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 27/110, जो एक फ्रैक्शन फॉर्म है और जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, जिससे आप सारे क्वेश्चन इसी एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें गिवन है उसको x के इक्वल रखेंगे, और फिर जितनी डिजिट पे बार है स्टूडेंट उसको हम पूरा एक्सप्रेस कर देंगे। तो जैसे 4 5 पे बार था स्टूडेंट्स, तो हमने 4 5 को एक्सप्रेस कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट डाउन किया हमने। अब स्टूडेंट सेकंड जो हमारे पास है इक्वेशन बनानी है, अब 4 5 पे स्टूडेंट्स बार है, तो इट मींस हमें 2 डिजिट पे यहाँ बार है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट की। अब हम इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमें माइनस करना है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 से फर्स्ट को माइनस करना है। तो हमने लिखा 100x में से x को माइनस करना है, और 24.54 में से 0.245 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 243/990। फिर हम इसको क्वेश्चन को क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने पर हमारे पास 27/110 आता है। तो स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से इन कुछ
सारे क्वेश्चंस को इसी एक मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो मेथड है समझ में आया हो। अगर आपको ये मेथड समझ में आया स्टूडेंट्स, तो मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट देना। और जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।